नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले वाले लेक्चर में दोस्तों हमने सीखा था एनडीए के बारे में, एसएससी के बारे में, यूपीएससी के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है दोस्तों आईआईटी के बारे में। आईआईटी जेई क्या होता है, इसकी जो है एग्जाम पैटर्न क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, एज लिमिट क्या होती है, सैलरी क्या होती है। तो दोस्तों आइए हम स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आईआईटी के फुल फॉर्म की। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आईआईटी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है दोस्तों। आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये आईआईटी का आपका क्या होता है दोस्तों, फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। यदि दोस्तों आप आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो इसकी आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों आपकी एज 17 साल से लेकर 25 साल के बीच में होना चाहिए। यदि आप आईआईटी करना चाहते हैं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 17 से 25 साल होना चाहिए। और एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपकी एबिलिटी होती है वो क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे जो है आपकी एबिलिटी क्या होनी चाहिए कि आप 12th क्या हो, पास हो। ठीक है दोस्तों, आप 12th पास हो। बट आपको इंजीनियर बनने के लिए दोस्तों मैथ, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो रहता ही है, यहाँ पे आपको फिजिक्स लेना है। ठीक है, आपका फिजिक्स होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों दूसरा आपका केमिस्ट्री होना चाहिए। केमिस्ट्री के बाद तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है दोस्तों, मैथ। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद आपका ये तीनों सिलेबस होने के बाद सभी में आपका जो मार्क होना चाहिए 75% प्लस होना चाहिए। ठीक है, इसमें कितना होना चाहिए, 75% तक होना चाहिए। ठीक है, किसमें किसमें, आपका फिजिक्स में भी 75% हो और उसके बाद केमिस्ट्री में और मैथ में। यदि आपकी जो ये क्वालिफिकेशन रहेगी तो आप आईआईटी का फॉर्म डाल सकते हैं, अन्यथा आप दोस्तों इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। आपकी एबिलिटी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे फिजिक्स में आपका 75%, केमिस्ट्री में 75% और मैथ में आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, 75% होना चाहिए। तो दोस्तों जो आईआईटी यदि आपका सपना है तो इसमें आप बहुत केयर करेंगे दोस्तों। आप जब 12th की जो है प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ पे जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को बहुत ध्यान में रखते हुए उसकी तैयारी करेंगे दोस्तों। तभी आपका जो है 75 नंबर तीनों में आएगा। तीनों को एक साथ लेकर चलना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन दोस्तों जिसके अंदर जुनून होता है वो करता है। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं आगे इसके एग्जाम पैटर्न की। तो दोस्तों जो इसका एग्जाम होता है, आईआईटी का जो एग्जाम होता है, इसमें मेनली जो सब्जेक्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं दोस्तों। यहाँ पे इसके 3 सेक्शन होते हैं। कौन कौन से, फिजिक्स होता है, आपका केमिस्ट्री होता है और क्या होता है दोस्तों, मैथ होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि आप जो फिजिक्स और केमिस्ट्री ये जो आपका रहेगा, ठीक है, ये क्या रहेगा दोस्तों, आपका जो बेस है वो क्या है, आपका 12th है। मतलब यहाँ पे आपको 12th अगर आप अच्छे से जो भी चैप्टर उसमें इंक्लूड है आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका बेस बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आप जब आप क्लास 12th में ही रहिए तब भी आप एकदम लग जाइए उसमें जो है। अगर आप एकदम अच्छे से आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं तो आईआईटी में आपका सिलेक्शन होता तय है। आइए इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सिलेबस के बारे में। तो इसका जो सिलेबस होता है दोस्तों, जो फिजिक्स का सिलेबस होता है उसमें क्या क्या होते हैं दोस्तों, इसमें जो फिजिक्स होता है हमारा, इसमें मैकेनिक्स होते हैं, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है दोस्तों, ऑप्टिक्स होता है और थर्मोडायनेमिक्स होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में क्या क्या होते हैं दोस्तों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, इसके बाद दोस्तों आपका फिजिकल केमिस्ट्री होता है। तीनों केमिस्ट्रियां होती हैं। कौन कौन सी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। और यहाँ पे दोस्तों फिजिक्स में क्या क्या होता है, मैकेनिक्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, ऑप्टिक्स होता है और थर्मोडायनेमिक्स होता है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं मैथ की। मैथ में क्या क्या होता है दोस्तों, अलजेब्रा होता है आपका, इसके बाद कैलकुलस होता है दोस्तों, इसके बाद ज्योमेट्री होती है और क्या होता है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति होती है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप ये जो है फिजिक्स से जो ये टॉपिक आपको हमने बताया है वीडियो के माध्यम से, इसमें यदि आपका जो है मैकेनिक्स अच्छा हो, ऑप्टिक्स अच्छा हो, थर्मोडायनेमिक्स अच्छा हो, इसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री आपका अच्छा रहेगा तो उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। आइए दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं जो है इसके सैलरी की। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसकी सैलरी, यदि आप जो है अच्छे से किसी भी फील्ड को आप ज्वाइन करते हैं, जैसे आप इंजीनियरिंग लाइन में जा रहे हैं तब कितना सैलरी है। यदि आप दोस्तों इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे तो यहाँ से 8 लाख से 15 लाख तक पर एनम रहेगा। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपको 10 लाख से लेकर 20 लाख तक
आपका सैलरी यहाँ पे रहेगा। इसके बाद मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो यहाँ से जो है 15 से 30 लाख पर एनम रहेगा। अगर दोस्तों आप अंतरिक्ष वगैरह में जाना चाहते हैं, शोध में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका सैलरी जो है 10 से 15 लाख पर एनम रहेगा। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ जानकारी आप इससे सीखे हों, कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगी हों, तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद दोस्तों।